Student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter number 4, parts and wheels. Parts and wheels we have to already learn in standard 4. हम रिमाइंड कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड 4 में हमने क्या लर्न किया था कि पार्टीशन कोई फॉर एग्जांपल ये फिगर है स्क्वायर, ओके, और वन पार्ट शैडो है। सो उसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट डाउन किया था। सो उसका आंसर कितने पार्टीशन है 1 2 3 4। सो हम डिनोमीटर में 4 राइट डाउन करते हैं और शैडो पार्ट कितना है 1। सो न्यूमेटर में हम 1 राइट डाउन कर देते हैं। सो ये सब हमने स्टैंडर्ड 4 में किया है, ओके। और एडिशन भी क्या है, सिंपल एडिशन भी क्या है, ओके, वो हम एडिशन में देखेंगे। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड 4 में हम फ्रैक्शन वी हैव टू नो ऑलरेडी। सो इक्वल पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल पेज है। सो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर पेज में मेकिंग करते हैं। रेक्टेंगल पेज को हम स्क्वायर पेज में मेकिंग करते हैं। सो स्क्वायर पेज में वो कैसे मेकिंग होगा, सो ऐसे पेज को फोल्ड कर देना है और ये पोर्शन को भी ऐसे फोल्ड कर देना है और उसको कट कर देना है। ये इस पार्ट को हम कट कर देंगे, इजीली कट हो जाएगा, ओके। सो ये स्क्वायर मेकिंग हो गया। ये स्क्वायर मेकिंग हो गया क्योंकि स्क्वायर इक्वल पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन। स्क्वायर में क्या होगा कि ये जो जितने भी पार्ट में हम फोल्ड करेंगे वो इक्वल होगा। ये हमारा स्क्वायर मेकिंग हो गया और स्क्वायर का फिगर इक्वल पार्ट मेकिंग करता है 1 2 3 4। ऐसे हमारे पास कई सारे फिगर होगी जिसका हम इक्वल पार्टीशन कर सकते हैं। सो फ्रैक्शन कैसे मेकिंग होता है, इक्वल पार्ट से। इक्वल पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेटर एंड डिनोमीटर। अ फ्रैक्शन कंसिस्ट अ न्यूमेटर एंड डिनोमीटर। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है और स्क्वायर के कितने पार्ट है 1 2 3 4। सो वो न्यूमेटर और डिनोमीटर थ्रू वो मेकिंग होता है। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमीटर आर कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमीटर, दैट मीन्स जिस फ्रैक्शन का डिनोमीटर सेम होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/4, 5/4, 7/4, 100/4। look at this, denominator is same. So fraction with the same denominators are called a like fraction. Fraction with the different denominator are called unlike fraction. Easy है, same denominator is called a like fraction and unlike denominators different denominator, that means 2/3, 5/4, 11/9, 100/101 is called a unlike fraction. Fraction with one of the numerator are known as a unit fraction. Now this important topic, equivalent fraction. Fraction obtained by multiplying the numerator and denominator. Numerator, that for example ये fraction है 2/3, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। सो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे न्यूमेटर, सो न्यूमेटर में मल्टीप्लाइंग किया, एंड डिनोमीटर, सो डिनोमीटर में मल्टीप्लाइंग किया। अगेन लुक एट दिस डेफिनेशन, फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। सो हमने फॉर एग्जांपल 2/3 कोई फ्रैक्शन ले लिया। मल्टीप्लाइंग, सो हमने मल्टीप्लाइंग का सिंबल ड्रॉ कर दिया। मल्टीप्लाइंग द न्यूमेटर, सो हमने न्यूमेटर में मल्टीप्लाइंग किया, एंड डिनोमीटर, सो हमने डिनोमीटर में मल्टीप्लाइंग किया। बाय द सेम, क्या यूज़ करना है, सेम वर्ड,
सेम नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो दैट मीन्स नंबर जीरो होना नहीं चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया नंबर 2, नॉन ज़ीरो नंबर आर कॉल्ड ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डैट मीन्स 2/3, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सेम नंबर, सेम नॉन ज़ीरो नंबर। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 2/3 को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर क्या आया 4/6। सो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/6। डैट मीन्स 2/3 को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर 4/6। सो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 4/6। एज इट इज़ हम 2/3 को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया, सो नेक्स्ट डिजिट आप 3 यूज़ कर लो। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट क्या होगा, 6/9। डैट मीन्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, सो राइट डाउन दिस टाइटल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, सो टॉपिक राइट डाउन कर दिया। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है नोटबुक में। देन आफ्टर फॉर एग्जांपल 2/3, फॉर एग्जांपल 2/3 का हमने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3। सो 2/3 को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया न्यूमेटर एंड डिनोमीटर में। सो आंसर क्या है, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 4/6। एज इट इज़ आप 2 के बाद कोई भी नंबर ले सकते हो, वी हैव टू यूज़ एनी नंबर, बट नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5। सो 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, बट नंबर वी हैव टू यूज नॉन ज़ीरो। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 11, सो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 3 ज़ा 33। सो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम जितना फाइंड आउट करना चाहे इतना फाइंड आउट कर सकते हो, बट क्वेश्चन में अगर मेंशन क्या हो 2, सो आपको 2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मेंशन क्या हो 3, सो आपको 3 फाइंड आउट करना है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 is equal to 2/3 is equal to 4/6, 4/6, 10/15 and 22/32। सो ये टॉपिक आपको राइट डाउन करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट डाउन करने से पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टाइटल राइट डाउन कर दिया, देन आफ्टर ये डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, और डेफिनेशन राइट डाउन करने के बाद ये एग्जाम्पल राइट डाउन करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट 7, 8 एंड 9 लर्न करेंगे।